आज की बड़ी खबर, एक और बाप ने अपने बच्चे का लाशा उठाया। एक और सियासतदान पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुआ। ये कत्ल कराची की सड़कों के ऊपर हुआ। वही सड़कें जिन पर आज से चंद रोज़ पहले फ़ौज के तर्जुमान की ये वीडियो वायरल हो रही थी। यकीनन हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में बयानियाँ मुस्बत हो, लेकिन आज की ख़बर जो बन रही है बदकिस्मती से वो पुराने बयानिए को मुकम्मल तौर पर निगेट करती है। आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो ये है। इसके बारे में 3-4 किस्म की बड़ी बड़ी थीरीज़ हैं। बाज़ लोगों ने तमाम मलबा अल्ताफ़ हुसैन के सर थोप दिया। अल्ताफ़ हुसैन का बयान अगर बुनियाद बनाकर इस केस की तहकीक की जाए तो यकीनन हुकूमत वक्त पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो मामले की तह तक पहुँचे। अगरचे हमने पिछले तजर्बात के पेश नज़र ये सीख लिया है कि अल्ताफ़ हुसैन के गिर्द जो भी मामलात घूमते हैं बस वो घूमते ही चले जाते हैं। आपको याद होगा कि 9/0 की रेड हुई, अल्ताफ़ हुसैन मुल्क से बाहर मुकदमात को पुरसू करने का अज़्म लिए हुए इमरान खान, उनके पार्टी के मेंबरान, फैसल वावड़ा समेत तमाम लोगों ने तहिया किया कि हमने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो हमारे ख्याल में इल्ज़ामात हैं उनको साबित करना है और अल्ताफ़ हुसैन के घुटने हमने टिकवा देने हैं और कानून ने अपना रास्ता पकड़ना है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन वहीं पर मौजूद हैं और अपने बयानात देते हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है उनके बयानात के ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर ये बयान बुनियाद बनाकर तहकीक की कत्ल की तफ्तीश की जाती है तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि पता करवाए कि वाक़तन अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ या नहीं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अंदर की लड़ाई है, मुख्तलिफ़ MKM के फैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तो गिरेबां हैं। सिर्फ़ ये एक कत्ल नहीं है, पिछले दिनों में टारगेटेड किलिंग के वाक़यात ने सर उठाया और इसके ऊपर कुछ बयानात भी सामने आए। अगर वाक़तन ये आपस की लड़ाई है तो फिर भी रियासत और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले की तह तक पहुँचे। कराची के अंदर हम अब सुनते हैं कि रियासत और हुकूमत की रेट हर तरफ फैल गई है। एक और थ्योरी ये है कि इसका ताल्लुक़ शायद सिंध के अंदर बनने वाले उन हालात से है जिनका ताल्लुक़ GIT की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग होता जा रहा है तो वो क़ुव्वतें जो सिंध को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। इसके दो नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये, एक तज्ज़िये के मुताबिक कि GIT के मामले के ऊपर से आँख बिल्कुल हट जाए और तमाम तर फोकस कराची के अंदर उभरते हुए वायलेंस के ऊपर हो। दूसरा ख्याल ये है कि चूँकि अली रज़ा आबदी पीपल्स पार्टी के करीब जा रहे थे और इस किस्म की तस्वीर और इस किस्म के ट्वीट्स इस बात को, इस तज्ज़िये को तक़वियत देते हैं तो उनका मारे जाना जो है पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है और ऐन मुमकिन है कि अगर वायलेंस बढ़ता है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गवर्नर राज के तहत लपेट दी जाए और उसके बाद GIT के मामलात में अगर हुकूमत सिंध कोई तातुल डाल सकती है तो वो मामला भी बिल्कुल फ़ारिग कर दिया जाए। अगर बैनुल अक़वामी साजिश है तो इस साजिश से भी पर्दा उठाना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि हम साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और अपनी ज़िम्मेदारी को बिल्कुल परे रख दें। एक सियासतदान 2019 के आगाज़ के करीब तरीन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस तरह मारा जाए और हम ये समझें कि इसका असर बैनुल अक़वामी तौर पर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के इमेज के ऊपर, तो हम अहमकों की जन्नत के अंदर ही रहते हैं। एक मामले की तरफ आपकी तवज्जो और भी दिलवाना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान के बनाने में उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा हाथ है। तहरीक पाकिस्तान के अंदर उनकी एक मरकज़ियत रही है। ये मामला सही चलता रहा जब तक ज़ियाउल हक़ साहब ने ये नहीं फ़ैसला किया कि अब उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों को मुहाजिर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इकट्ठा करना है क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट हमने काटना है। उसके बाद जो कुछ सिंध के अंदर हुआ वो आपके सामने है। फिर दौर आया सिविलियन हुकूमतों का, जिन्होंने ज़ियाउल हक़ के मामलात को लपेटने की कोशिश की और एक ऑपरेशन हुआ और दूसरा ऑपरेशन हुआ और हमें बताया गया कि कराची अब मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आते ही ये तमाम ख़यालात ख़ाम साबित हुए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो फ़ौजी जर्नैल थे जो अपने आप को मुहाजिर जर्नैल
कहलवान में फ़ख्र महसूस करते थे, और निजी महाफ़िल के अंदर भी और इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने बारहा अपनी मुहाजिरियत के बारे में फ़ख्र से बयानात दिए। उनके दिनों में जो मुहाजिर मिलिटेंट लीडरशिप है उसका जो ज़ोर नज़र आया वो 12 मई की सूरत में नज़र आया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन मिलिटेंट ग्रुप्स को एम्पावर किया, लेकिन उसकी कोई पूछ प्रतीत नहीं होती, और उसके बाद तजर्बात का एक नया दौर शुरू हुआ। अल्ताफ़ हुसैन लंदन मैसूर हो गए और MQM के वोट के अंदर दोबारा से स्प्लिट नज़र आई, तो PSP बन गई और MQM पाकिस्तान बन गई। लेकिन तमाम तर तजर्बात के बावजूद कराची के अंदर ना तो मुहाजिर वोट के अंदर इस्तेहकाम आया है, ना ही मुहाजिरों की आवाज़ को सुनवाने का कोई अच्छा बंदोबस्त हो सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कराची के अंदर और पाकिस्तान में बिलखुसूस एक नई आवाज़ की सूरत में उभरी थी, मुहाजिरों के ग्रीवेंसेस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, तो मुहाजिरों का वोट भी फ्लोट करता फिर रहा है, उनकी क़यादत तितर बितर है और नए तजर्बात का सिलसिला जारी है। अली रज़ा आब्दी का कत्ल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़रत करे, और ऐसे तमाम लोगों को जन्नत नसीब करे और मग़फ़रत करे जो बेमौत मारे जाते हैं सड़कों के अंदर। इस बात को हाईलाइट करता है कि कराची के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। बोरीबंद लाशों से लेकर सड़कों के ऊपर एक कत्लगाह बनी रही है कराची की सड़कें, लेकिन कभी रियासत ने, कभी हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी और कबूल नहीं की कि वजाहत ही कर दे कि ये लोग कौन थे जो मारे जाते हैं, उनको मारने वाले कौन थे। कोई मुकदमा ये साबित नहीं कर पाया कि हज़ारों लोगों के कत्ल के पीछे कौन लोग मौजूद थे। अभी भी जो कत्ल हो रहे हैं उसके ऊपर भी रियासत ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। रियासत और हुकूमत और सियासत तजर्बात की ज़द के अंदर है, वही तजर्बात जो हमने माजी में किए, जिसका नुकसान मुल्क को भी उठाना पड़ा, और आज तक उन तजर्बात की लाशें हम उठा रहे हैं, और अली रज़ा आब्दी की लाश उन लाशों में से एक है जो इन तजर्बात के नतीजे में भी सामने आई। हम लाशें उठाते रहेंगे, कीमत चुकाते रहेंगे, ना हमने अपने तजर्बात करने की आदत बदलनी है, और ना ही इस बात का ख्याल करना है कि जो हम पिछले कल में करते हैं उसका आने वाले कल के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम ये बात सीख लें तो हमें किसी मुस्बत बयानिए की ज़रूरत नहीं है। सियासत अगर सियासतदान करें, फ़ौज बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करे, जुडिशरी जो है वो आइन की तशरीह करे और अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे, और क्रिकेट खेलें, तो तमाम लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा। अगर तजर्बात का सिलसिला जारी रहा तो आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ेगी।